शांति शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने अव्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का विचार कर रहे हैं। इस प्रश्न के विचार क्रम में हम लोगों ने इस षष्ठ प्रश्न की प्रथम दो कंडिका का विचार कर लिया। प्रथम कंडिका में सुकेशा भारद्वाज के द्वारा महर्षि पिपलाद के प्रति प्रश्न किया गया है। द्वितीय कंडिका में सुकेशा भारद्वाज के प्रश्न के उत्तर को दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि भारद्वाज ने पूछा था कि 16 कला वाला पुरुष कहाँ है। 16 कला वाले पुरुष के संबंध में प्रश्न किया था। उत्तर में महर्षि पिपलाद जी ने कहा
कि इहेव अंत शरीर सौम्य, ये जो 16 कला वाला पुरुष है वो इस शरीर के अंत यानी हृदय पुंडरिक आकाश के मध्य में ही है। और कहा कि जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती है। तो यस्मिन एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति, ये जो है इसमें जो कलाओं का जो प्रभाव बताया वो पुरुष के विशेषण के लिए बताया। विशेषण से अभिप्राय अध्यारोप न्याय से। पुरुष का बोध मुमुक्षु को हो, इसलिए पुरुष में कलाओं का प्रभाव बताया। अब जो है अपवाद भी बताना है, और ये जो कलाओं का प्रभाव किस क्रम से पुरुष से होता है ये भी बताना है। इसलिए अगली तृतीय कंडिका आ रही है। और सृष्टि चेतन पूर्वक ही हो सकती है। सृष्टि का कारण जड़ नहीं हो सकता है, किंतु चेतन ही हो सकता है। सृष्टि चेतन पूर्विका, सृष्टि चेतन पूर्विका ही है, ये भी बताना है। एक ये कारण, और जो पुरुष में जो कलाएं उत्पन्न होती है वो कलाएं किस क्रम से होती है ये भी बताना है। और जो अध्यारोप बताया, अध्यारोप का अपवाद भी बताना है, जिससे कि पुरुष का बोध हो जाए मुमुक्षु को। इसलिए ये तृतीय कंडिका का प्रारंभ हुआ है। तृतीय कंडिका का उच्चारण भी हमने कर दिया और उसका भाष्य सहित विचार भी हो गया कि स इक्षान चक्रे, यानी भारद्वाज के द्वारा जिस पुरुष के विषय में पूछा गया था, षोडश कला वाला कलह पुरुष के द्वारा जो पूछा गया था, उसी पुरुष में ईक्षण बताया। स इक्षान चक्र, उन्होंने ईक्षण किया। ईक्षण यानी दर्शन किया। सृष्टि विषयक, फल विषयक, क्रमादि विषयक ईक्षण किया। किस प्रकार का ईक्षण है कि कस्मिन उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि अहम कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि। किस कर्ता विशेष के इस देह से उत्क्रमण कर लेने पर मैं उत्क्रमित हो जाऊंगा, और कस्मिन शरीर में किस कर्तृ विशेष के इस शरीर में प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। ये जो है ईक्षण किया, और इसका जो है भाष्य सहित मूल जो कंडिका है उसका प्रतिपद भाष्य सहित व्याख्यान जो है उसका विचार हम लोग कर चुके हैं। अब जो है यहाँ से भाष्य में जो शास्त्रार्थ आ रहा है उसका विचार हमने प्रारंभ कर दिया है। पुनः फिर भी आपको ये बता देते हैं कि जैसे कि पहले आपको कहा था कि ये जो कंडिका का उद्देश्य अन्य उद्देश्यों के साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि ये जो सृष्टि है वो चेतन पूर्विका ही है। अब ये जो बात है उसको सिद्ध करने के लिए भाष्यकार यहाँ से शास्त्रार्थ कर रहे, कुछ विचार कर रहे। अब पूर्व पक्ष को उठा करके विचार किया जाएगा। पूर्व पक्षी है यहाँ पर सांख्य।
सांख्य के मत को यहाँ उपस्थित करके उसका खंडन करके ये निश्चित करेंगे कि जो सृष्टि है वो चेतन पूर्विका ही हो सकती है। क्यों यहाँ पर सांख्य को पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित किया जा रहा है? इसलिए कि सांख्य के मत के अनुसार सृष्टि का कारण जो है वो प्रधान है। सत्वादि गुणों की जो साम्य अवस्था है उसको सांख्य प्रधान कहते हैं। वो प्रधान उनका जड़ है और सांख्य का कहना है कि ये जो समग्र सृष्टि है वो प्रधान से महदादि क्रम से उत्पन्न होती है और वो प्रधान जो है वो जड़ है। अतः जो कहते हैं कि जड़ प्रधान से ये सृष्टि उत्पन्न होती है, अब जो है वैदिक सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का कारण चेतन है, सृष्टि चेतन पूर्वक ही उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वैदिक सिद्धांत को महिमा मंडित करने के लिए जो जड़ कारणवादी जो सांख्य है उसका खंडन करना जरूरी हो जाता है। इसलिए विचार किया जा रहा है। तो सांख्य की शंका को सबसे पहले यहाँ पर भाष्यकार उपस्थित करते हैं। तो हम यद्यपि इस शंका का कुछ विचार कल हम कर चुके हैं, फिर भी जो है आज पुनः उसका पठन करके आपको फिर से और स्पष्टता पूर्वक बताते हैं। ननु आत्मा अकर्ता प्रधानम कर्तृ, अतः पुरुषार्थम प्रयोजनम उरीकृत्य प्रधानम प्रवर्तते महदादि आकारेण। तत्र इदम अनुपपन्नम पुरुषस्य स्वातंत्र्येण इच्छापूर्वकं कर्तृत्ववचनम सत्वादि गुण साम्ये प्रधाने प्रमाण उपपन्ने सृष्टिकर्तरि सति ईश्वर इच्छा अनुवर्तिषु वा परमाणुषु सत्सु आत्मनः अपि एकत्वेन कर्तृत्वे साधन अभावाद आत्मनः आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुपपत्तेश्च न हि चेतनावान बुद्धि पूर्वकारी आत्मनः अनर्थं कुर्यात्। तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छापूर्वकम् इव नियतक्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधाने चेतनवद उपचारः अयं स इक्षांचक्रे इत्यादिः। यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणी भृत्ये राजा इति तद्वत्। यहाँ तक जो है ये जो भाष्य ग्रंथ है वो उसको आप शंका ग्रंथ कहेंगे। इसमें सांख्य का जो है वो मत है वो उपस्थित किया है। क्या कहते हैं सांख्य, इसमें देखते हैं। कहते हैं शंका उठ सकती है कि इस श्रुति में स इक्षांचक्रे ये जो ईक्षण बताया है कारण के अंदर, कारण में जो ईक्षण सुना गया है श्रुति में, तो केवल ईक्षण सुने जाने मात्र से सृष्टि में चेतन पूर्वकत्व जो है वह सिद्ध नहीं हो सकता है, पूर्व पक्षी कहते हैं। ईक्षण शब्द के प्रयोग मात्र से चेतन पूर्वकत्व जो है ये सिद्ध नहीं हो सकता, यानी ये सृष्टि जो है चेतन पूर्विका है, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है भाई? ईक्षण जो है वो चेतन में ही हुआ करता है, जड़ में तो हुआ नहीं करता है। तो कहते देखो चेतन जो है वो सांख्य कहते हैं वादी को कि आपका चेतन जो है वो तो अकर्ता है, चेतन से अकर्तृत्व। तो अकर्त्री जो चेतन है वो तो सृष्टि का हेतु नहीं बन सकता है। चेतन से अकर्तृत्व अहेतुत्व, चेतन अकर्ता होने से वेदांत का जो चेतन है
वो अकर्ता होने से वो हेतु नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अचेतनस्य प्रधानादे विक्रियावत्वेन हेतुत्वे च सति। अब जो है सांख्य कहते हैं हमारा जो प्रधान है वो अचेतन है, अचेतन प्रधान आदि जो है वो विक्रिया वाला है, उसमें विक्रिया होती है और विक्रियावान होने से उसमें जगत का हेतुत्व बन पाएगा। आपका जो चेतन है वो तो अकर्ता है, अकर्ता ने कुछ करता ही नहीं है, तो वो जो है इस जगत का हेतु कैसे बन पाएगा। इसलिए विक्रियावान अचेतन जो प्रधान है उसमें हेतुत्व जब संभव है तो फिर ये जो सृष्टि में ईक्षण सुना गया है उसका क्या करोगे। तो सांख्य कहते हैं वो ईक्षण जो है उसको तो अन्यथा भी कर सकते हैं, अन्यथा यानी गौण अर्थ लेकर के प्रधान में भी ईक्षण घटा सकते हैं। इसलिए प्रधान जो है वो जगत का कारण है, ईक्षण अन्यथा लेकर के भी प्रधान में घटा सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है सांख्य का यहाँ पर पूर्व पक्ष है। तो देखिए यही जो है हृदय में निधान करके भाष्यकार ने यहाँ पर लिखा, सांख्य की ये जो आशंका है उसको ध्यान में रख करके कहा कि आत्मा अकर्ता प्रधानम कर्तृ। सांख्य की शंका है, सांख्य कहते हैं आत्मा अकर्ता है, जो अकर्ता होने से वो जगत का हेतु नहीं बन सकता है। प्रधानम कर्तृ, प्रधान जो है वो विक्रियावान होने से उसमें ये जगत कर्तृत्व संभव है, जगत का हेतु जो है प्रधान संभव है। और प्रधान जो है कर्तृ होने से ही, कर्तृ से अभिप्राय है क्रिया शक्तिमान, क्रिया शक्तिमान होने से अतः पुरुषार्थम प्रयोजनम उरीकृत्य प्रधानम प्रवर्तते महदादि आकारेण। इसलिए जो है प्रधान जो है वो पुरुषार्थम प्रयोजनम, पुरुषार्थ रूप जो प्रयोजन है उस पुरुषार्थ रूप प्रयोजन को स्वीकार करके वो महदादि आकार से वो प्रवृत्त हो सकता है। पुरुषार्थ रूप प्रयोजन को उरीकृत्य, कौन से पुरुषार्थ रूप प्रयोजन को स्वीकार करके प्रधान प्रवृत्त होगा। तो कहते हैं देखो जो पुरुष है, चेतन पुरुष, उसको भोग मिले, उसको अपवर्ग मिले, इस दृष्टि से जो है ये प्रयोजन को ध्यान में रख करके ही जो प्रधान है वो जो है महदादि के आकार के रूप में जगत रूप से वो प्रवृत्त हो सकता है। जैसे समझ लो, लेकिन प्रधान जो है वो जड़ है, तो वो जड़ प्रधान जो है वो चेतन के पुरुषार्थ की चिंता क्यों करेगा कि पुरुष को भोग और अपवर्ग मिले, इसको ध्यान में रख करके उरीकृत्य ने स्वीकार करके प्रधान प्रवृत्त होगा। तो वो जो है जड़ प्रधान इस प्रकार से पुरुष का प्रयोजन क्यों स्वीकार करेगा। तो देखिए जैसे गाय जो होती है, धेनु के देहगत जो क्षीर है, यानी गाय
कि गाय में जो है जो दूध रहता है गाय के स्तन में, वो जो क्षीर दूध है वो वत्स की विवृद्धि के लिए है। तो जो वत्स है, बछड़ा है, बछड़ा की विवृद्धि हो, इसलिए गाय के शरीर के अंतर्गत स्तन में जो दूध है वो जैसे बढ़ जाता है, और जो है जो चेतन पुरुष है उस चेतन पुरुष को भोग और अपवर्ग मिले, इसको उद्देश्य करके ये जो प्रधान है वो महदादि आकार के रूप में प्रवृत्त होता है। जैसे गाय के स्तन में जो क्षीर है वो अचेतन क्षीर जो है वो जैसे वत्स जो है बछड़े की विवृद्धि के लिए जैसे उस क्षीर में जैसे प्रवृत्ति देखी जाती है, क्षीर दूध बढ़ता है, दूध बढ़ता है, वो इसलिए बढ़ता है कि बछड़े को पीने को मिले और बछड़े की वृद्धि हो। तो बछड़े की वृद्धि के लिए अचेतन जो दूध है उस दूध की बढ़ोतरी जैसे गाय के स्तन में हो जाती है, और घास की वृद्धि के लिए जैसे जल है, जल देने पर जैसे घास बढ़ जाता है, तो जल अचेतन जड़ होते हुए भी जल की जो है प्रवृत्ति देखी गई है घास की वृद्धि के लिए, और जल बरसने से घास बढ़ जाता है। तो जैसे अचेतन दूध है और अचेतन जल है, वो दूध है वो वत्स की वृद्धि के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, और जल की जो बारिश की जो है घास की विवृद्धि के लिए जैसे प्रवृत्ति देखी जाती है, ठीक इसी प्रकार से जो ये प्रधान है वो जड़ होते हुए भी पुरुषार्थ, पुरुष का जो अर्थ है भोग और अपवर्ग पुरुष को प्राप्त हो जाए, इसलिए प्रधान की भी प्रवृत्ति जो है यहाँ पर संभव है। पूछा जाए कि प्रधान किस रूप से प्रवृत्त होता है, तो सांख्य कहते हैं महदादि आकारेण, महद अहंकार तन्मात्र इत्यादि क्रम से जो है प्रधान है वो जगत को उत्पन्न करता है। तो जब प्रधान जो है वो इस तरह से जगत का कारण हो सकता है, तो फिर तत्र इदम अनुपपन्नम पुरुषस्य स्वातंत्र्येण इच्छापूर्वकम कर्तृत्व वचनम। तो फिर जो है स्वातंत्र्येण इच्छापूर्वकम कर्तृत्व वचनम पुरुषस्य इदम अनुपपन्नम, इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक जो है इक्षण पूर्वक ये जो कर्तृत्व वचन है पुरुष का, वो यहाँ पर जो है अनुपपन्न है, यानी उपपन्न नहीं हो सकता है। पुरुष के अंदर जो है कर्तृत्व वचन यहाँ पर जो है वो नहीं घट नहीं सकता है। क्यों नहीं घट सकता है? क्यों पुरुष से संसार उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो कहते हैं जो है आत्मा यानी पुरुष जो है वो आपका तो अकर्ता है, और यहाँ पर जो है स इक्षण चक्र, इसमें जो है इक्षण कर्तृत्व सुना गया है, कर्तृत्व सुना गया है जगत के कारण में, और आत्मा अकर्ता है। तो अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व वचन कैसे घट सकता है? और श्रुति वाक्य में तो इक्षण कर्तृत्व सुना गया है, तो ये कर्तृत्व वचन जो है अकर्ता आत्मा में अनुपमान है, इसलिए जो है यहाँ पर यही निश्चय किया जाएगा कि प्रधान ही जगत का कारण है। अब जो है
आगे लिखते हैं, आगे जो है सत्वादि गुण साम्ये प्रधाने प्रमाण उपपन्ने सृष्टिकर्तरि सति ईश्वर इच्छा अनुवर्तिषु वा परमाणुषु सत्सु आत्मनः अपि एकत्वेन कर्तृत्वे साधन अभावात् आत्मनः आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुपपत्तेश्च इदम कर्तृत्व वचनम अनुपपन्नम, वो यहाँ पर जोड़ लीजिए पंक्ति को पूरी करने के लिए। सांख्य का कहना है कि ये जो कर्तृत्व वचन है, ईक्षण कर्तृत्व वचन है, वो पुरुष के अंदर जो है ये अनुपपन्न है, घट नहीं सकता है, और प्रधान में जो है घट सकता है। ईक्षण कर्तृत्व वचन जो है वो पुरुष में घट नहीं सकता है, क्योंकि आपका पुरुष जो है वो अकर्ता है, यानी आत्मा अकर्ता है। इसलिए स्वतंत्र रूप से इच्छा पूर्वक जो कर्तृत्व वचन है वो आत्मा पुरुष में अनुपपन्न होगा। तो पूछा जाए सांख्य को कि तुम्हारे प्रधान में कैसे वो ईक्षण कर्तृत्व वचन घटेगा, क्योंकि ईक्षण जो है वो तो चेतन में ही संभव है, जड़ में संभव नहीं है, तो प्रधान में कैसे घटेगा। तो सांख्य कहते हैं प्रधान सत्वादि गुण साम्ये प्रधाने प्रमाण उपपन्ने सृष्टिकर्तरि सति, यानी सत्वादि गुणों की जो साम्य अवस्था है वही प्रधान है। ऐसे प्रधान में सृष्टिकर्तरि प्रमाण उपपन्ने सति, यानी सत्वादि गुणों की साम्य अवस्था जो है वो प्रधान अवस्था है। उस प्रधान में सृष्टिकर्तरि सृष्टि कर्तृत्व विषयक जो है वो प्रमाण उपपन्ने सति, सृष्टि कर्तृ विषयक प्रमाण जब उपपन्न हो जाता है, कौन सा प्रमाण उनके पक्ष में आ रहा है, तो वो अजाम एकाम लोहित कृष्ण वर्णा, ये जो है श्वेता श्वेतर, ये जो श्रुति है उस श्रुति को वो अपने पक्ष में घटा रहे। कहते उस श्रुति में जो है सृष्टि कर्तरी जो है सत्वादि गुण साम्य अवस्था वाला जो प्रधान है उसमें ये प्रमाण है। इसलिए ये कर्तृत्व वचन जो है प्रधान में घट जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि ईश्वर इच्छा अनुवर्तिषु वा परमाणुषु सत्सु, सांख्य खुद कहते हैं कि जैसे अभी कहा कि ईक्षण जो होता है वो चेतन में ही हुआ करता है, जड़ में नहीं हुआ करता है, और सांख्य का जो है प्रधान है वो जड़ है। इसलिए ईक्षण करता चेतन ही होना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, जड़ में ये बात न घटे तो आप जो है प्रधान को स्वीकार न करें तो परमाणु को स्वीकार कर लो जगत के कारण के रूप में, क्योंकि उसमें ईश्वर इच्छा अनुवर्तिषु वा परमाणुषु सत्सु, परमाणु जो है परमाणु की प्रवृत्ति ईश्वर की इच्छा से अनुवर्तित होती है। ईश्वर इच्छा अनुवर्तिषु वा परमाणुषु कर्तृत्व वचनम उपपन्नम, कर्तृत्व वचन जब उत्पन्न हो जाएगा, ईक्षण कर्तृत्व वचन जो है वो परमाणु में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में जो है प्रवृत्ति ईश्वर की इच्छा से हुआ करती है। क्योंकि आपको यदि चेतन अनधिष्ठित जो है अचेतन की प्रवृत्ति आप जो है कहीं देखी नहीं गई ऐसा मानते हैं, तो परमाणु कारणवाद जो है वो तो है ही है। वो परमाणु कारणवाद जो है वो ईश्वर अधिष्ठित है, इसलिए परमाणु कारणवाद को आप मान लो। किंतु आप जो है
आत्मा को जो है, आत्मा में कर्तृत्व वचन आप ये नहीं घटा सकते, और यदि घटाओगे तब भी ये जो ईक्षण कर्तृत्व वचन जो है आत्मा में आप घटाओगे, यानी कहोगे कि आत्मा ही ईक्षण का करता है, संसार का करता है, तो उसमें और भी एक दोष बता रहे, कहते सांख्य आत्मनः अपि एकत्वेन कर्तृत्वे साधन अभावाद आत्मनः आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुपपत्तेश्च। सांख्य कहते हैं आप जो है ये कर्तृत्व, ईक्षण कर्तृत्व जो है आत्मा में उपपन्न करना चाहोगे तब भी वो युक्ति संगत नहीं है, कहते सांख्य कहते हैं। क्यों? सांख्य कहते आत्मना अपि एकत्वेन कर्तृत्व, आत्मा जो है वो आपका तो एक है। सांख्य कहते हैं आत्मा तो एक है, तो उसमें जो है कर्तृत्व नहीं घट सकता है, क्योंकि साधन अभावाद आत्मा कर्तृत्वे अनुपपत्तिश्च। आत्मा को आप यदि कर्ता मानेंगे तो आत्मा तो एक है, और संसार की उत्पत्ति के लिए उसके पास साधन होने चाहिए, तो साधन तो है नहीं उसके पास, अकेला ही है वो। यानी आत्मन अपि, अपि में जो है ये कहेंगे आत्मन कर्तृत्व अपि, अपि शब्द जो है कर्तृत्व, ये इसके साथ अन्वय करना। आत्मन कर्तृत्व अपि, आत्मा को कर्ता मानेंगे तब भी वो आत्मा है वो एक है, आपका जो आत्मा है वो एक है, और एक होने से उसके पास सहकारी साधन तो कुछ है नहीं, तब भी आत्मा में कर्तृत्व जो है, ईक्षण कर्तृत्व नहीं घटेगा, सृष्टि कर्तृत्व नहीं घटेगा। आत्मा में कर्तृत्व अंगीकार करने पर भी, जैसे कुलाल आदि है वो घटादि का निर्माण करते हैं, तो उसके पास सहकारी साधन हुआ करते हैं, चक्र है, कुलाल है वगैरह, दंड है, वो कुलाल के पास सहकारी साधन। तो कुलाल के पास जैसे सहकारी साधन होते हैं, तब जाकर के कुलाल जो है वो घटादि का निर्माण करता है। तो जैसे कुलाल आदि की भांति आत्मा के पास कोई साधनांतर तो है नहीं, साधनांतर के अभाव में जो है आत्मा में कर्तृत्व कैसे घट सकता है। और दूसरी बात ये भी है, एक तो सहकारी साधन नहीं है, फिर दूसरी बात जो है ये जो संसार है वो दुखादि अनर्थ से भरा हुआ है, दुखादि रूप अनर्थ से भरा हुआ संसार जो है वो दुखादि अनर्थ हेतु जो है, ये प्राण वगैरह जिसको कलाओं का उत्पन्न, जैसे कलाओं की उत्पत्ति बताई, वो प्राणादि कला पूर्वक का जो संसार है वो दुखादि अनर्थ का हेतु है। तो ऐसा जो है दुखादि अनर्थ का हेतु जो प्राणादि रूप संसार का कर्तृत्व जो है वो भी आत्मा में अनुपपत्त नहीं रहेगा। कैसे घट सकता है अनुपपत्ति? कोई जो है खुद के लिए अनर्थ कैसे खड़ा कर सकता है? इसलिए अनुपपन्नम सृष्टित्व वचनम। देखो, आत्मन अनर्थ कर्तृत्व अनुपपत्तिश्च, इसलिए कोई खुद के लिए अनर्थ कर्तृत्व जो है वो कैसे खड़ा कर सकता है? इसलिए आत्मा में अनर्थ कर्तृत्व जो है घट नहीं सकता है। कोई भी अपना जो है खुद को जो है दुखी नहीं कर सकता है, इसलिए दुख आदि अनर्थ को कोई नहीं चाहता है। तो आत्मा जो है वो अपने लिए दुख आदि अनर्थ की उत्पत्ति क्यों करेगा? इसलिए ये जो इच्छा पूर्वक कर्तृत्व वचन जो है वो आत्मा में नहीं घट सकता है, किंतु प्रधान में ही घट सकता है।
अब ये जो आत्मा में अनर्थ कर्तृत्व अनुपपत्ति रूप जो हेतु है उसको सांख्य आगे लिखते हैं, नहीं चेतनावान बुद्धि पूर्वकारी आत्मन अनर्थम कुर्यात। कोई भी जो चेतनावान है वो चेतनावान बुद्धि पूर्वकारी यानी जानते हुए भी जानबूझ करके आत्मना अनर्थम न कुर्यात, खुद का जो अनर्थ कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी जो है चेतनावान यानी बुद्धिमान जो है बुद्धिपूर्वकारी यानी जानबूझ करके अनर्थ खुद के लिए अनर्थ खड़ा नहीं कर सकता है। आत्मा को आप यहाँ कर्ता मानेंगे तो ये जो प्राणादि है वो दुख आदि अनर्थ का हेतु है, तो वो आत्मा जो है अपने लिए दुख आदि अनर्थ का हेतुभूत ये जो प्राणादि कलाओं की सृष्टि कैसे कर सकता है। इसलिए उसमें जो है आत्मा में स्वतंत्र रूप से इच्छा पूर्वक जो कर्तृत्व वचन जो है वो आत्मा में नहीं घट सकता है। तो फिर सांख्य को पूछा जाए कि फिर ये जो श्रुति में जो है ईक्षण का श्रवण जो है स ईक्षान चक्र, ये जो ईक्षण का श्रवण जो सुना जाता है, ईक्षण सुना जाता है, उस ईक्षण की क्या गति होगी? क्योंकि ईक्षण तो है वो चेतन में हुआ करता है, जड़ में तो हुआ नहीं करता है, तो उसकी क्या गति होगी? तो सांख्य कहते हैं तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छा पूर्वकम इव नियत क्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधाने चेतनवद उपचारः अयं स इक्षांचक्र इत्यादि। अब प्रधान कहते हैं कि ये जो श्रुति वाक्य में ईक्षण जो है सुना गया है वो ईक्षण प्रधान में घटा लो, प्रधान में घट जाएगा। कैसे प्रधान में घट जाएगा? कहते हैं गौण रूप से घट जाएगा। उपचार चेतनवद उपचार मान करके उसमें स इक्षांचक्र इत्यादि वचन वो प्रधान में घटाना पड़ेगा। प्रधान में गौण रूप से घटा दो। प्रधान जड़ होते हुए भी उसमें जो है ईक्षण जो है गौण रूप से घटा सकते हैं। तस्मात् मैंने इसलिए जब स्वतंत्र रूप से पुरुष के अंदर ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व वचन जब नहीं घटता है तब तस्मात् शब्द का अर्थ होगा। तो पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छा पूर्वकम इव, पुरुषार्थ जो पुरुष का जो है भोग और अपवर्ग, वो पुरुषार्थ को ध्यान में रख करके प्रयोजन पुरुषार्थ प्रयोजन को ध्यान में रख करके जो है इच्छा पूर्वकम इव, इच्छा ईक्षण पूर्वक के समान, जैसे मानो उन्होंने ईक्षण किया उसके अनुसार नियत क्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधान, अचेतन जो प्रधान है वो नियत क्रम से जो है प्रवृत्त होने पर माने चेतनवद उपचार अयम, अयम माने ये जो स इक्षान चक्र, ये जो अयम ये जो वचन है वो प्रधान में चेतनवद उपचार, प्रधान यद्यपि चेतन नहीं होते हुए भी चेतन के समान वो उपचार है। प्रधान में चेतनवद उपचार है यानी गौण वचन है वो अचेतन प्रधान में, क्योंकि वो नियत क्रम से प्रवृत्त होता है। उसके लिए वो दृष्टांत बता रहे कि चेतन में अचेतन में चेतनवद जो है प्रयोग कैसे हो सकता है, अचेतन में चेतन का गौण प्रयोग कैसे हो सकता है। तो दृष्टांत के द्वारा कहते हैं यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणी भृत्ये राजा इति तद्वत्, दृष्टांत उपस्थित करते हैं। कहते हैं यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणी भृत्य,
जो राजा का भृत्य है, भृत्य वो राजा का सब कार्य करता है, सब प्रयोजन सिद्ध करता है राजा का। राजा के लिए जो भी आवश्यक है उस पदार्थ की वो पूर्ति करता है, सब कार्य करता है। तो भृत्य जैसे राजा के लिए सर्वार्थ कार्य है, सभी प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। तो वो जो सर्वार्थकारी भृत्य में जैसे राजा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, यद्यपि भृत्य तो भृत्य ही है, फिर भी राजा का जो है सब कार्य करने वाला है, सब कार्य राजा को करता है। इसलिए भृत्य के अंदर जैसे राजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही ये जो प्रधान है वो भी सभी जो है पुरुषार्थ प्रयोजन को स्वीकार करके प्रवृत्त होता है। इसलिए उसके अंदर भी चेतन पूर्वक जो है गौण ये इक्षान चक्र ये जो है अचेतन प्रधान अचेतन होते हुए भी जो है उसमें इक्षण कर्तृत्व प्रयोग जो है गौण रूप से घट जाएगा। अब उसको कहेंगे कि यहाँ जो है ईक्षिता है, उसके अंदर तो पुरुष शब्द का प्रयोग श्रुति में देखा जाता है कि वो जो पूर्व कंडिका से पुरुष शब्द का ही प्रयोग चला आ रहा है। षोडश कलावान पुरुष, जब सुकेशा भारद्वाज ने पूछा तो उत्तर दिया कि वो हृदय कमल के अंदर ही है और उससे कलाएं उत्पन्न होती है। तो ईक्षण कर्ता में पुरुष शब्द श्रुति में सुना गया है। अब उस ईक्षण कर्तृत्व आप प्रधान में घटाने जाओगे तो उसमें पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है? इक्षतरी प्रधान में पुरुष शब्द कथम? तो जैसे ये राज्ञ में, जैसे सर्वार्थकारी भृत्य में, तो भृत्य जो है राजा नहीं होते हुए भी राजा शब्द का प्रयोग उसमें नहीं घट सकता। भृत्य तो भृत्य ही है, फिर भी सर्वार्थकारी गुण होने के कारण उसके लिए उस सर्वार्थकारी भृत्य में राजा शब्द का प्रयोग जैसे गौण रूप से हो जाता है, वैसे ही ये जो है प्रधान जो है उसमें यद्यपि पुरुष शब्द नहीं घटता है, किंतु पुरुष के सर्वार्थकारी पुरुष का जो है वो प्रयोजन जो है भोग और अपवर्ग रूप जो अर्थ है, उस अर्थ के लिए जो है ये संसार को उत्पन्न करता है। इसलिए अचेतन प्रधान में भी पुरुष शब्द का प्रयोग भी कहते घट जाएगा तद्वत। तो ये तद्वत यहाँ तक जो है ग्रंथ में, यानी ननु से लेकर के तद्वत यहाँ तक का जो ग्रंथ है वो इस ग्रंथ में सांख्य की शंका का उल्लेख कर दिया गया, यानी सांख्य का पक्ष यहाँ पर जो है वो उपस्थित किया गया। अब जो है भाष्यकार जो है इस प्रकार का ये सांख्य का जो है कथन है उसका खंडन करेंगे। यहाँ पे सांख्य के पक्ष को उपस्थित किया, अब उसका खंडन किया जाएगा, क्योंकि जब तक जो है ये सांख्य पक्ष खंडित नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है सृष्टि चेतन पूर्विका है ये सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सृष्टि चेतन पूर्वक ही है, ये बात सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जो है सांख्य का खंडन आवश्यक है। सांख्य का जो जगत का कारण प्रधान है वो जड़ है और यहाँ पर ईक्षण जो है वो चेतन में हुआ करता है। तो ये बात जो है ब्रह्मसूत्र के प्रथमाध्याय के प्रथम पाद के 5वें अधिकरण में विशेष रूप से सांख्य के मत का इस ईक्षण कर्तृत्व हेतु को लेकर के खंडन किया गया है। अब जो है भाष्यकार यहाँ से न इत्यादि जो है पद से सांख्य का यहाँ जो है मत है उसका जो है इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं ये नहीं घट सकता है। ईक्षण कर्तृत्व जो है
वो प्रधान में गौण रूप से नहीं घट सकता है। इति न। आगे देखिए, आत्मनः भोक्तृत्ववत् कर्तृत्व उपपत्तेः। आत्मा में भोक्तृत्ववत् कर्तृत्व उपपत्तेः। अब ये जो उत्तर है वो सांख्य को ही यहाँ पर प्रतिबंधी बना करके जो है उत्तर दे रहा है। यानी सांख्य के मत का ही उनके द्वारा स्वीकार की गई बात को ही जो है उल्लेख करके उत्तर दे रहे हैं। आत्मनः भोक्तृत्ववत् कर्तृत्व उपपत्ति है। कहा कि जैसे सांख्य को कहा कि आप आत्मा में भोक्तृत्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो सांख्य कहते हैं आत्मा भोक्ता है। सांख्य में आत्मा को भोक्ता माना है। तो जैसे आत्मा में भोक्तृत्व घटता है कि नहीं, सांख्य को पूछा सिद्धांति ने कि आत्मा में आपके पक्ष में जैसे आप भोक्तृत्व माना है, तो भोक्तृत्व जैसे आत्मा में घटता है वैसे कर्तृत्व भी घट जाएगा। भोक्तृत्ववत् कर्तृत्व उपपत्ति है, कर्तृत्व भी घट जाएगा आत्मा में। यानी एक क्षण कर्तृत्व जो है वो भी आत्मा में घट जाएगा। क्या दिक्कत है? उसी सूत्र रूप से जो उत्तर दिया उसको खोल करके बता रहे भाष्यकार। यद्यपि सिद्धांत में ये बात नहीं है। सिद्धांत में तो ध्यान में रखे कि आत्मा अकर्ता है ही है। आत्मा में तो सिद्धांत में तो आत्मा अकर्ता है, और सिद्धांत में ये बात ध्यान में रखे आत्मा स्वतः अकर्ता होते हुए भी आत्मा में जो कर्तृत्व है वो माया उपाधिक कर्तृत्व है। तो आत्मा में माया उपाधिक कर्तृत्व है, वो माया उपाधिक कर्तृत्व संभव हो सकता है। ये बात जो है हृदय में रख करके प्रतिबंधी पूर्वक उत्तर दे रहे। कहा कि आत्मा में जैसे आपके पक्ष में भोक्तृत्व घट जाता है वैसे ही आत्मा में माया उपाधिक कर्तृत्व भी संभव हो जाएगा। अब ये जो सूत्र रूप से दिए गए उत्तर को भाष्यकार आगे खोल करके कहते हैं, यथा सांख्यस्य चिन्मात्रस्य अपरिणामिनः अपि आत्मनः भोक्तृत्वं तद्वद् एव तद्वद् वेदवादिनां ईक्षादिपूर्वकं जगत्कर्तृत्वम् उपपन्नं श्रुति प्रामाण्यात्। कहा कि यथा मने जैसे सांख्यस्य चिन्मात्रस्य अपरिणामिनः अपि आत्मनः भोक्तृत्व। कहते हैं सांख्य का जो आत्मा है, सांख्य का आत्मा, सांख्य के आत्मा में जैसे भोक्तृत्व है, सांख्य जो है आत्मा में भोक्तृत्व मानते हैं, और सांख्य का आत्मा कहते चिन्मात्रस्य, चिन्मात्र जो है चैतन्य मात्र है, अपरिणामी नः, अपरिणामी है जिसका परिणाम नहीं होता है, ऐसा जो है चैतन्य आत्मा जो है वो अपरिणामी न चिन्मात्रस्य। सांख्य के आत्मा के लिए यहाँ पर दो विशेषण है, एक तो चिन्मात्र है और दूसरा अपरिणामी है। क्योंकि सांख्य के मत में ये जो जगत है वो प्रधान का परिणाम है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो चिन्ह मात्र ही है सांख्य मत में। तो सांख्य को कहा जाता है कि जैसे आपका जो है आत्मा चिन्ह मात्र आत्मा अपरिणामी जो आत्मा है उसमें आप भोक्तृत्व मानते हैं, चिन्ह मात्र और अपरिणामी होते हुए भी आप उसमें भोक्तृत्व मानते हैं। तद्वद एव, ठीक इसी प्रकार से जो सूत्र में जो वत शब्द का प्रयोग है यहाँ लिया, तद्वद एव वेदवादी नाम इक्षादि पूर्वकम। वे जो वेदवादी है, वेदवादी के लिए भी, वेदवादी के पक्ष में भी इक्षादि पूर्वकम जगत कर्तृत्वम उपपन्नम,
तो वेदवादी का जो आत्मा है उसमें भी इक्षादि पूर्वकम इक्षण कर्तृत्व पूर्वक जो है जगत कर्तृत्व घट जाएगा। क्यों नहीं घटेगा? घट जाएगा, क्योंकि आप भी जो है आपका आत्मा चिन्मात्र और अपरिणामी होते हुए भी आपने आत्मा में भोक्तृत्व माना है कि नहीं? माना है सांख्य ने। तो ठीक इसी प्रकार से वेदवादी का जो आत्मा है अकर्ता आत्मा, उसमें भी जो है माया उपाधि कर्तिक इक्षादि पूर्वक जगत का कर्तृत्व जो है वो उसमें घट जाएगा। श्रुति प्रामाण्यात, क्योंकि सांख्य क्या मानते हैं? सांख्य के पक्ष में जो है बुद्धि कर्त्री है और पुरुष भोक्ता है। ये सांख्य का सिद्धांत है, पुरुष भोक्ता है और बुद्धि कर्त्री है। तो ऐसा जो है कहने वाले जो सांख्य के पक्ष में, जैसे उन्होंने आत्मा में भोक्तृत्व जो कहा है वैसे ही जो है आत्मा में कर्तृत्व भी घट जाएगा, माया उपाधिक कर्तृत्व जो है घट जाएगा। श्रुति प्रामाण्यात यानी जो है श्रुति के प्रमाण से ये बात सिद्ध होगी। जैसे जो श्रुत्युक्त जो जगत कर्तृत्व जो है वो अविकारी, आत्मा अविकारी होते हुए भी कथनचित निर्वाह्यम, ठीक है, यद्यपि आत्मा अविकारी है होते हुए भी जो है ये श्रुत्युक्त जो जगत कर्तृत्व है, जगत कर्तृत्व जो है श्रुत्युक्त है, इसलिए श्रुति को श्रुति का प्रामाण्य भी सिद्ध हो जाए, इसलिए किसी न किसी प्रकार से जो है आत्मा अविकारी होते हुए भी उसमें ये जो जगत कर्तृत्व जो है वो घट जाएगा। श्रुति की प्रामाण्यता के बल से उसमें जगत कर्तृत्व घट जाएगा। समय हो जाने से यहीं रखते हैं। ओम तद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग